दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, जैसे आप लोगों ने स्क्रीन पर देखा, आ गया आँखों की रोशनी बढ़ाने वाला सीज़न। ये 4 चीज़ें 4 महीने लगातार खा लेना, तो आँखों में लगा चश्मा दोस्तों हट जाएगा, कम हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये 4 चीज़ें साल में इस यही 4 महीने पाई जाती हैं। ये 4 चीज़ें दोस्तों ठंडी के महीने में ही पाई जाती है। अगर आप 4 चीज़ों को आयुर्वेद में बताए गए समय के अनुसार, आयुर्वेद में बताई गई मात्रा के अनुसार आप लगातार 4 महीने खाते हैं, तो दोस्तों आँखों की रोशनी ही नहीं, आपके पूरे शरीर को निरोगी बना देगा। पूरे शरीर को निरोगी बना देगा। आपके शरीर में किसी भी प्रकार की कमजोरी हो, चाहे वो बीमारी के कारण कमजोरी आई हो, चाहे वो पोषक तत्वों के कारण कमजोरी आई हो, वो सारी कमजोरी को दूर कर देगा। क्योंकि ये 4 चीज़ें अपने आप में एक सुपर फूड है। सभी प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट से, सभी प्रकार के प्रोटीन से, विटामिन से भरपूर है। जो आपके शरीर को डेली ज़रूरत है, वो सारे पोषक तत्व इन 4 चीज़ों में पाए जाते हैं। बस दोस्तों थोड़ी-सी आपको सावधानी बरतना पड़ेगा। ये 4 महीने यानी ठंडी के दिनों में नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक यानी अप्रैल तक आप प्रयोग कर सकते हैं। अप्रैल तक ये जो 4 से 6 महीने आप इन चीज़ों को खाएँगे, उतने दिनों तक उतने दिनों तक आप अपने पाचन तंत्र को सही रखिए, यानी कि बाहर की चीज़ें मत खाइए। जब हम बाहर की चीज़ें खाते हैं तभी हमारा पाचन तंत्र गड़बड़ होता है। गैस, कब्ज़, एसिडिटी बनती है। गैस, कब्ज़, एसिडिटी बनती है और इन 4 चीज़ों का इतना अच्छा रोल है। अगर आपको ब्लड प्रेशर है, ब्लड शुगर है, थायराइड है या आपको पेट से संबंधित बीमारी है जैसे गैस बनती है, कब्ज़ होती है, एसिडिटी है, फैटी लिवर है, आँखों में जो चश्मा लगा है, आँखों की रोशनी कम हो गई, उसे भी बढ़ाएगा। आपके बाल झड़ रहे हैं, बाल झड़ना रुक जाएगा। आपके बाल असमय सफ़ेद हो रहे हैं, तो बाल असमय जो सफ़ेद हो रहे हैं, वो रुक जाएँगे। आपके शरीर में कोई भी स्किन रोग हो, चाहे दाद, खाज, खुजली, जो भी स्किन रोग है, वो सारे स्किन रोग 4 महीने में दोस्तों ठीक हो जाएँगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। लेकिन इन 4 महीने तक कुछ परहेज़ आपको करना पड़ेगा। इसका तभी आपको अच्छा-सा दोस्तों रिज़ल्ट मिलेगा। तो चलिए जानते हैं आपको परहेज़ क्या करना है। सबसे पहले जो बहुत ज़रूरी है, परहेज़ में दोस्तों आपको बाहर की कोई भी चीज़ नहीं खाना है। अगले 4 से 6 महीना, यानी कि नवंबर या दिसंबर जब से आप इस रूल को फ़ॉलो करेंगे, उसके बाद से 4 से 6 महीना आपको बाहर की कोई भी चीज़ नहीं लेना है। चाहे दोस्तों खुले ठेले पे बनी हो या किसी दुकान होटल में बनाई गई हो या पैकेट वाली कोई भी चीज़ हो। चाहे वो चीनी से बनाई गई हो, चाहे वो मैदे से बनाई गई हो या रिफाइंड से, यानी कुल मिला-जुला के खुली चीज़ें, तली-भुनी चीज़ें, डिब्बा बंद, पैकेट बंद, जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, कुछ भी बाहर का नहीं लेना है। आपके घर पे जो आपके घर की माताएँ-बहनें बना सकती हैं, उन्हीं चीज़ों का प्रयोग करना है। आपके घर पे जो भी खाना बनेगा, उनमें ना तो दोस्तों चीनी का प्रयोग होगा, ना मैदे का प्रयोग होगा और ना रिफाइन किया गया तेल प्रयोग किया जाएगा। ये 3 चीज़ों से दोस्तों खाना नहीं बनाया जाएगा। बाकी आप अपने घर का खाना खा सकते हैं। उसके अलावा आपकी डेली दिन का भोजन कैसे होगा वो भी जान लीजिए। दोस्तों अगले 4 से 6 महीने तक आप नेचुरल चीज़ों का प्रयोग करेंगे। 70% आपकी डाइट नेचुरल होगी। नेचुरल की बात करें तो दोस्तों हरी साग-सब्जियाँ, ताज़े मौसमी फल, बीन्स को रात में भिगो के अंकुरित करके आप ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स को आप खा सकते हैं। मोटे अनाज का सेवन कर सकते हैं। डेयरी प्रोडक्ट यानी दूध, दही, मट्ठा खा सकते हैं, लेकिन आपके घर का होना चाहिए, पैकेट का बिल्कुल नहीं होना चाहिए। घर का नहीं है तो ना खाइए, कोई ज़रूरत नहीं है इन्हें खाने का।
और दोस्तों उसके बाद भरपूर मात्रा में पानी पीना है और आपको अपने दिनचर्या में 2 बदलाव करना जो कि बहुत ज़रूरी है और आज के समय में यही दिनचर्या सबको बीमार बना रही। दोस्तों ज़रा सोचिए, आप रात का खाना कितने बजे खाते हैं? तो आपका जवाब यही होगा, रात 9 बजे से 1 बजे के बीच में सबके घरों में खाना खाया जाता है, जबकि एकदम रॉन्ग है, यानी सबसे ज़्यादा गलत है और यही बीमारी को बढ़ा रहा है। दोस्तों हमें रात में तो खाना खाना ही नहीं चाहिए। रात का मतलब आराम, पूर्ण रूप से आराम, चाहे वह शारीरिक रूप से हो या मानसिक रूप से, हमें सिर्फ आराम ही करना चाहिए और दिन का मतलब परिश्रम करना, मेहनत करना। इसलिए दोस्तों दिन-दिन में खाइए और रात में पूर्ण रूप से आराम करिए। तो प्रकृति हमारा क्या कहता है? दोस्तों प्रकृति का और हमारे पाचन तंत्र का गहरा नाता है। ये हमारे पेट में जो पाचन तंत्र होता है इसका और प्रकृति का गहरा नाता है, जैसे एक माँ और बेटे का होता है। एक माँ और बेटे का। जैसे सूर्योदय होता है हमारा पाचन तंत्र स्ट्रांग होता है और जैसे सूर्यास्त होने को होता है हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। यानी सूर्यास्त के बाद हमें खाना नहीं खाना है। आप अपना खाना सूर्यास्त के पहले समाप्त कर लेंगे। ये आपको करना है। सूर्यास्त के पहले आपको खाना समाप्त करना है और दोस्तों फिर जल्दी उठना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। ब्रह्म मुहूर्त की बात करें तो 3 से 5 बजे का जो समय होता है, ये ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। इस समय प्रकृति से यानी डायरेक्ट ब्रह्मांड से स्वच्छ निर्जल हवा निकलती है। ये ऑक्सीजन आपके शरीर को पूरा तरोताजा कर देगा। तो दोस्तों ये रूल्स अपनाना है, यानी सूर्य डूबने के पहले खाना है और डेली योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करना है और कुछ आँखों की एक्सरसाइज है। आँखों की एक्सरसाइज आपको करना है। आँखों की एक्सरसाइज है दोस्तों मतलब सवेरे उठ जाइए, उठने के बाद मॉर्निंग वॉक कर लीजिए। मॉर्निंग वॉक आपको दोस्तों नंगे पाँव करना है। जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, अब 4 से 6 महीने तक आप नंगे पाँव मॉर्निंग वॉक करेंगे, उसी मिट्टी पर, हरी घास पर। दोस्तों जब आप नंगे पाँव तेज गति से मॉर्निंग वॉक करते हैं तो ज़मीन से जो मिट्टी ऊबड़-खाबड़ होती है, उसकी बूँदें होती है, आपके पैर में मिट्टी चुभती है, उसकी बूँदें लगती है। इससे आपका शरीर भी घासों की तरह हरा-भरा हो जाएगा, बहुत अच्छा फीलिंग आपको होगा। तो दोस्तों तेज़ गति से 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक डेली करना है। मॉर्निंग वॉक करने के बाद वहीं कुछ योगा प्राणायाम करिए और कुछ आँखों की एक्सरसाइज करिए। आँखों की एक्सरसाइज का मतलब है कि दोस्तों कि अपनी आँखों की पलकों अंदर जो ये पत्थर होता है इसके चारों तरफ ऐसे घुमाइए, ऊपर-नीचे घुमाइए, दाएँ-बाएँ घुमाइए और फिर उसके बाद सामने एक पतली-सी लकड़ी गाड़ दीजिए और उस लकड़ी को या ये अपनी एक अंगुली निकालिए। इस अंगुली को एकदम ध्यान से देखना है, पलक नहीं भाजना है। जब आप एकदम ध्यान से इसे देखेंगे तो आपके माथे में दर्द होने लगेगा, सर में दर्द होने लगेगा, आँख से आँसू आ जाएगी तो जान लीजिए आप एक्सरसाइज़ अच्छे से कर रहे हैं। इसे डेली करना है, आपको डेली करना है। फिर देखिए और दोस्तों इतना करने के बाद कुछ और चीज़ें आपको करना है। जैसे रात में जब कहीं से आप आएँगे, ऑफ़िस से, दुकान से, चाहे जहाँ से आइए, सबसे पहले आँख, मुँह, पैर, हाथ खूब बढ़िया से धुल लीजिए। धुलने के बाद घर पहुँचने के बाद आप मोबाइल, लैपटॉप से थोड़ा दूरी बनाइए। ये मोबाइल, लैपटॉप की जो रोशनी निकलती है, आँखों को कमज़ोर कर देती है। ये आँखों को कमज़ोर कर देती है, तो दोस्तों इससे थोड़ी-सी सावधानी भी बरतना ज़रूरी है। सिर्फ़ दवाएँ और खाने-पाने की चीज़ें ही हमें निरोग नहीं रख सकती हैं। तो दोस्तों लैपटॉप को आप घर पे पहुँचने के बाद मोबाइल को आप नहीं टच करना। डू नॉट डिस्टर्ब का आप जो है सेटिंग में एक्टिवेट कर दीजिए। यानी साढ़े 7 बजे के बाद आप मोबाइल टच नहीं करेंगे। ऐसा मैसेज आप अपने यार दोस्तों को कर दीजिए। तो हाथ-पैर, मुँह धुलने के बाद जब आप बिस्तर पे सोने जाएँगे खाने-पीने के बाद, तब दोस्तों आपको अपनी नाभि में ये नाभि जो है इसके पीछे एक पेकोटी ग्रंथि पाई जाती है। शरीर की सबसे शक्तिशाली ग्रंथि होती है। तो आपको अपने नाभि में शुद्ध सरसों का तेल लगाना है। पैर में शुद्ध सरसों का तेल लगाना है। अगर गर्मी का सीज़न है तो तेल को हल्का-सा गुनगुना कर लीजिए। अगर ठंडी का सीज़न है तो तेल को हल्का-सा गुनगुना कर लीजिए।
अगर गर्मी का सीज़न है तो ऐसे नॉर्मल तेल लगाइए। तो आपको कहाँ लगाना है? नाभि में लगाना है, पैर के तालू में लगाना है और सर पे डेली तेल रखना है सोते समय। ये 3 अंगों पे रात में सोते समय आपको तेल लगाना है। फिर देखिए बढ़िया से नींद आएगी और नींद भी बहुत ज़रूरी है। नींद हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। यही हो गया। और दोस्तों रात का खाना खाएँगे उदय के पहले, सूर्यास्त के पहले, वो खाना एकदम हल्का सुपाच्य होगा। रात के खाने में तली भुनी चीज़ें नहीं होगी, गरिष्ठ भोजन नहीं होगा, हल्का सुपाच्य भोजन होना चाहिए। ये सारा रूल को आपको फ़ॉलो करना है। इतना अगर आप फ़ॉलो कर रहे हैं तो आपके शरीर की आधी बीमारी अपने आप दूर हो जाएगी 4 से 6 महीने में। सिर्फ आँखों की रोशनी ही नहीं, पूरे शरीर से कोई बीमारी वो अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएगी। आपका शरीर अंदर से अपने आप स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएगा। अब दोस्तों चलिए हम जानते हैं उन 4 चीज़ों के बारे में। उन 4 चीज़ों पहला चीज़ है दोस्तों, जो हमें जुलाई-अगस्त से मिलना शुरू हो जाता है, यानी नवंबर से अच्छे से मिलना शुरू हो जाता है, 2 फल हैं। पहला फल है आँवला। दोस्तों आँवला हमें नवंबर से अब मार्केट में मिल रहा है। अब इस आँवले का हमें सेवन करना है और हमें फरवरी-मार्च तक ये आँवला मिलता है। अभी छोटा होता है तभी से हमें शुरू करना है और दोस्तों ये आंवला पकता है फरवरी मार्च तक, तब तक हमें मिलता है, अप्रैल तक मिलता है। तो दोस्तों अप्रैल तक इस आंवले को खाना है। आंवले को कब खाना है? दोस्तों 2 से 3 आंवला, 2 से 3 आंवला रोज सुबह खाली पेट आपको खाना है, रोज सुबह खाली पेट। जब आप योगा प्राणायाम मेडिटेशन करके वापस घर आएंगे तो 2 से 3 आंवले को ऐसे चबा चबा के आपको खा जाना है। बस एक सावधानी बरतना है, आंवला खाने से पहले और खाने के 2-3 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है, यानी कुछ भी आपके मुंह में नहीं जाएगा, स्किट बिस्किट नमकीन चाय कुछ भी नहीं जाएगा। अब 2 घंटे तक ये जो आंवला है आपके पेट में साफ सफाई का काम करेगा। अगर आप आंवला ऐसे नहीं खा पा रहे हैं तो आप मिक्सर में डालिए, आंवले की खूब पतली सी चटनी बना लीजिए और आधा गिलास पानी में इसी चटनी को यानी इसके जूस को ऐसे पी जाइए। दोनों में जैसे आप कर सकते हैं। जब आप शुरुआत आंवले से करेंगे, आंवला दोस्तों जब 1 महीना खाएँगे तो जी वो आपके अंदर के सारे ऑर्गन है, लीवर है, किडनी है, आंतें हैं, इन्हें क्लीन कर देगा। जो पूरा सालों का कचरा जमा हुआ है उसे साफ कर देगा और जब हमारा अंदर से शरीर साफ होता है तो दोस्तों हमारे शरीर की सारी बीमारियाँ अपने आप गायब हो जाती हैं। हमारे शरीर की सारी बीमारी अपने आप गायब हो जाती है। 1 महीना आपको आंवला खाना है। तो दूसरा फल जो है, इसी सीज़न में पाया जाता है। जब दोस्तों मार्केट में आंवला आता है और इसी समय दूसरा फल आता है, जो हमारे शरीर का डॉक्टर कहा जाता है, वो है सेब। दोस्तों इसी समय सेब भी आता है। सेब एक थे आपको रोज़ सुबह खाली पेट खाना है। एक बड़ा सेब जिसका वज़न 250 से 300 ग्राम हो, तो एक सेब आपको रोज़ सुबह खाली पेट खाना है। तो 1 महीना आपको क्या खाना है? शुरुआत किससे करना है? आँवले से। ये अंदर के ऑर्गन को क्लीन कर देगा। इसमें विटामिन सी और कई ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और शरीर को निरोगी बनाते हैं। 1 महीना आपको आँवला लेना है, 1 महीने आँवला खाने के बाद अब फिर 1 महीने आपको सेब खाना है। रोज़ सुबह खाली पेट 1 सेब खाना है। सेब खाने से पहले और सेब खाने के बाद आपको कुछ भी नहीं खाना-पीना है। 2.5 से 3 घंटे तक यानी जब तक आपको अच्छी-सी भूख ना लग जाए, तब तक आपको कुछ नहीं खाना-पीना है। फिर 1 महीना आँवला, फिर 1 महीना सेब, फिर 1 महीना आँवला, फिर 1 महीना सेब। यानी कभी आँवला, कभी सेब, कभी आँवला, कभी सेब, ऐसे लगातार 4 से 6 महीने आपको खाना है। 4 से 6 महीना आपको खाना और कुछ सुबह खाली पेट नहीं खाना है। सिर्फ़ और सिर्फ़ आँवला और सेब खाना है, 4 से 6 महीना। अब इसी 4 से 6 महीने में आपके जो अंदर के ऑर्गन हैं क्लीन हो जाएँगे। शरीर के सभी पोषक तत्वों की पूर्ति भी होगी, क्योंकि दोस्तों सेब और आँवले में सभी प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट, प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं जो हमारे शरीर को निरोगी बनाते हैं और अंदर के ऑर्गन को क्लीन करने का काम करते हैं। अब अंदर के ऑर्गन को क्लीन करने का काम ये दोनों फल करेंगे। अब 2 चीज़ें और आपको खाना है। ये दिन में कभी भी इनका आप सलाद ले सकते हैं या जूस निकाल के पी सकते हैं। पहली चीज़ है दोस्तों, जो विटामिन ए और प्रोटीन का खजाना है और सबसे सस्ता है,
इसका भी सीज़न दोस्तों अब दिसंबर से आपको नई गाजर मिलना शुरू हो जाएगी। गाजर दोस्तों, गाजर आँखों की रोशनी बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छी सब्ज़ी में माना जाता है। और दोस्तों गाजर की भी सीज़न यही है, दिसंबर से मिलना शुरू हो जाती है और दोस्तों हमें मिलती है कब तक, जब तक बारिश नहीं होती है। और जब बारिश होती है, खेतों में पानी लग जाता है, तब दोस्तों यह गाजर समाप्त हो जाती है। मिलती तो हमेशा साल भर 12 महीने मिलती है, लेकिन वो स्टोर की हुई मिलती है। स्टोर की हुई गाजर हमें नहीं खाना चाहिए। जिस सीज़न में जो सब्ज़ी पाई जाती है, उन्हीं सब्जियों का सेवन करना है। जिस सीज़न में जो फल पाया जाता है, उन्हीं फलों का सेवन करना है। तो आपको लेना है गाजर और दूसरा चीज़ है चुकंदर, जिसे खून बढ़ाने की मशीन कहा जाता है। तो चुकंदर और गाजर तो कितना-कितना लेना है? दोस्तों, एक दिन में हमें 50 ग्राम से 100 ग्राम ही चुकंदर खाना चाहिए। इससे ज़्यादा अगर आप चुकंदर खाते हैं तो आपको गैस, कब्ज़, एसिडिटी हो सकती है, क्योंकि दोस्तों इसमें आयरन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। इसलिए 50 ग्राम ही आपको चुकंदर लेना है और इसी के साथ लेना है डेढ़ से 200 ग्राम गाजर। 150 से 200 ग्राम गाजर लेना है, इन दोनों को मतलब मिला करके 250 ग्राम आपको लेना है। इसे आप ऐसे बैठ के चबा-चबा के दिन भर में एक बार चाहे जब खा लीजिए, जब आपको अच्छी-सी भूख लगी हो। ध्यान दीजिएगा, ऐसे नहीं खाना कि आपका पेट अंदर से भरा है, इसे हम खा लें, बिल्कुल नहीं। जब आपको अच्छी-सी भूख लगी हो तो इन दोनों चीज़ों को बैठ के ऐसे चबा-चबा के आप खा सकते हैं। इसे खाने से पहले और इसे खाने के बाद तब तक कुछ नहीं खाना-पीना है जब तक आपको अच्छी-सी भूख ना लग जाए। जब तक आपको अच्छी-सी भूख ना लग जाए तब तक कुछ भी नहीं खाना-पीना है। या आप इन दोनों चीज़ों का जो 250 ग्राम हो गया है चुकंदर और गाजर, इसका आप जूस निकाल लीजिए और जूस निकाल कर के आप पी सकते हैं। जूस निकाल कर के आप इसे पी सकते हैं, रोज़ आपको पीना है। तो दोस्तों ये 2 चीज़ें हो गए। अब रात में दोस्तों आप जब खाना खाएँगे सूर्य डूबने के पहले, यानी 6 बजे के पहले, तो रात में 8 बजे आप अगर दूध घर पे हो, तो 1 गिलास दूध ले लीजिए। अगर आपके घर पे दूध है, तो 1 गिलास दूध ले लीजिए। अगर ठंडी का सीज़न है, तो उसी 1 गिलास दूध में आप आधी चम्मच, छोटी चम्मच से आधी चम्मच हल्दी डाल दीजिए। हल्दी डाल के आप उस हल्दी वाले दूध को रोज़ पीजिए। हल्दी वाला दूध दोस्तों कैंसर जैसी बीमारी से शरीर की सुरक्षा करता है और इसे ठीक करने में मदद करता है। अगर ठंडी का सीज़न है, तो हल्दी वाला और दालचीनी भी इसमें आप डाल सकते हैं, 1 चम्मच का चौथाई भाग। यानी 1.5 से 2 ग्राम आप इसमें दालचीनी का पाउडर डाल सकते हैं, लेकिन ये दालचीनी का पाउडर होगा जो, वो दोस्तों सिंगार वाली दालचीनी, पाइप वाली दालचीनी का होगा। ये दोनों पी सकते हैं। अगर गर्मी का सीज़न है, तो दोस्तों हरी इलायची वाला, सौंफ वाला दूध आप पी सकते हैं। या अश्वगंधा डाल के आप अश्वगंधा के साथ ले सकते हैं। अगर आपको गैस, कब्ज़, एसिडिटी की शिकायत है, आपका पेट साफ़ नहीं हो रहा, वैसे ये फल खाने से तो साफ़ हो जाएगा, फिर भी आपको लग रहा है कि आपको गैस, कब्ज़, एसिडिटी है, तो इसी दूध के साथ आप त्रिफला चूर्ण 1 चम्मच ले सकते हैं। ये सब आपके पेट के लिए बड़ा फ़ायदेमंद है। तो दोस्तों ये तरीका आप अपना करके आप आँखों की रोशनी नहीं, अपने पूरे शरीर को निरोगी बना सकते हैं, निरोगी रख सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे, सब लोगों को एक तरीका अपनाएँगे, स्वस्थ और निरोग रहेंगे, यही हमारी इच्छा है।